और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में जनसंख्या दर में अंतर होने के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ी है और इस वक्त देश में जनसंख्या नीति की जरूरत है, ये कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयादशमी के मौके पर उन्होंने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। साथ ही जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर चिंता जताई। जनसंख्या नीति पर नसीहत देते हुए भागवत ने कहा कि इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के पंथों के अनुसार अनुयायियों का अनुपात 88% से घटकर 83.8% रह गया है। वहीं मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.24% हो गया है। भागवत ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भी अपनी तैयारी रखना जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह घाटी में टारगेट किलिंग की जा रही है, ऐसे में आतंकियों का पुख्ता बंदोबस्त करना जरूरी है। भागवत ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी कंट्रोल करने की जरूरत बताई। और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और आज विजयादशमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से मोहन भागवत जी ने अपना बयान दिया आज, कैसे आप इसको देखते हैं? नेहा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं विजयादशमी की। आपके चैनल के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई मेरी तरफ। मोहन जी भागवत का अगर आप बयान देखेंगे तो उनकी तो आरएसएस की विचारधारा ही विभाजनकारी। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज अपने असली रूप में आ गए। तभी वो कहते हैं कि सारे मुसलमानों के पुरखे हिंदू हैं, तो फिर मुसलमानों की जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है, क्या बताएंगे? ये जो सांप्रदायिक विभाजनकारी सोच, किन्हीं राज्यों में जब चुनाव आ जाते हैं तो संघ और भारतीय जनता पार्टी के सर दशानन की तरीके से उठ जाते हैं। एक सर कुछ बोलता है, दूसरा सर कुछ बोलता है, तीसरा सर कुछ बोलता है। आतंकवाद की बात तो हर पूरा देश आतंकवाद के दंश से पीड़ित है और कहीं न कहीं उस आतंकवाद को लेकर के हम पूरा देश पूरी मजबूती के साथ अपनी सेना के साथ खड़ा है, अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ा हुआ है। बाकी रही बात मोहन जी भागवत ने और जो तमाम अन्य तथ्यात्मक बात कही है, उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। ये तो सही बात उन्होंने कही ना कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, उसको लेकर अब ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो भी टारगेट किलिंग हो रही है उस पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं सहमत हूँ और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बताना चाहिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आती है तब तक टारगेट किलिंग क्यों होती है कश्मीर में, तब तक कश्मीरी पंडित पलायन क्यों करता है घाटी से। चाहे पहले बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थित सरकार थी महबूबा मुफ्ती की के पिताजी की, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां है, तभी कश्मीरी पंडितों को वहां मार के भगाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा धब्बा नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर है। मोहन जी भागवत तो पहले भी हो रही थी वहां पर, पत्थरबाजी तो पहले भी बंद नहीं थी और अब जो पुलिस है वही वहां की कहती है कि अब बहुत प्रतिशत कमी आई है पत्थरबाजी में और जिस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही थी। तो पहले तो मोहन जी भागवत को और मेघा जी आपको दोनों को तय करना पड़ेगा कि वहाँ हत्याएं पहले हो रही थी, आज हो रही। मैं तो आपसे बता रहा हूँ कश्मीरी पंडितों की पहले भी हत्याएं हो रही थी, जब भाजपा की सरकार पहले थी तभी वहां कश्मीरी पंडित भागे, और आज भी कश्मीरी पंडितों की आइडेंटिटी देख देख करके हत्याएं हो रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये इतना बड़ा धब्बा है कि इसको किसी भी चीज से नहीं मिटाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को मोहन जी भागवत की इस बात का जवाब देना होगा। जी, और सुरेंद्र जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मोहन भागवत जिन्होंने अपने भाषण में बड़ी बड़ी बातें भी कही और उसको लेकर अब जब हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता से बातचीत की तो उनका कहना है कि कुछ जगह सही बात भी है, लेकिन ये घटनाएं पहले भी हो रही थी और अब इजाफा हुआ है। हालांकि मोहन भागवत जो हैं, आज जब उन्होंने अपना संबोधन दिया विजयादशमी के दौरान तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही और उनमें से एक ये भी थी कि चीन और पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल नहीं बदला है, अभी भी उसी तरह का है। साथ ही साथ सबसे जरूरी
ये हो जाता है कि अब हमारा जो इतिहास है वो युवाओं को पता होना चाहिए, किस तरह से क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए हैं, किस तरह से हमारा इतिहास जो है गौरवपूर्ण रहा है, वो गौरवपूर्ण इतिहास जो है वो आगे भी रहे। युवक जो है, युवा जो आज के हैं वो भटके नहीं, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे क्रांतिकारियों ने या जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जो बलिदान दिया है उसको वो जाने, उन कारणों को वो जाने। और आज साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, उनका कहना ये है कि अभी इन सब चीजों को लेके कंट्रोल होना चाहिए। ये जरूरी है कि कंट्रोल करके चीजें दिखाई जाएं, क्योंकि इससे समाज पर बहुत अलग प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत आसानी से OTT पर इन चीजों को देख सकते हैं, तो वो प्रभाव उन पर नकारात्मक नहीं आए। अपने देश को वो जाने, अपने इतिहास को वो जाने, गौरवपूर्ण शैली जैसी हमारी रही है, संस्कृति जो हमारी रही है, उसको ये लोग जाने, बच्चे जाने, वो बहुत जरूरी है और उससे जुड़ी चीजें दिखाना जरूरी है। साथ ही साथ आतंकवाद, पाक चीन को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। साथ ही साथ ये भी कहा कि घाटी में जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है वो सही नहीं है। आपको बता दें, और हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया पर। विजयदशमी की शुभकामनाएं। आज मोहन भागवत जी का भाषण, संबोधन, और उस दौरान बहुत बड़ी बातें कही उन्होंने, जो कि काफी हद तक आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, देश के अंदर विभिन्न संगठनों के द्वारा, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी, विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी इस तरीके की मांग उठती आई है। इस देश के अंदर एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। देश की आबादी जिस तीव्र गति से बढ़ रही है उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और वही मोहन भागवत जी ने उसी बात को दोहराने का काम किया है कि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आवश्यकता इस बात की है कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और उस कानून के दायरे के अंदर सभी आए। ये नहीं है कि किसी को धर्म के आधार के ऊपर, किसी को क्षेत्रवाद के आधार के ऊपर कोई रिलैक्सेशन दिया जाए। तो ये तो एक सकारात्मक पहल है और अब आने वाले समय के अंदर देश को इसके ऊपर काम करना भी चाहिए, कानून बनना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामलाल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ज़रूरी ये है कि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, और देखिए 1951 से बात करें तब 2011 तक बहुत सारा अंतर आया है, और उसको लेकर भी उन्होंने बोला कि कितना प्रतिशत अंतर अभी तक आया है और इसको किस तरह से ध्यान में लाने की ज़रूरत है। और इसीलिए शायद अभी बीजेपी प्रवक्ता जो हैं उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी भी है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून होना ज़रूरी है। 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर आया। मोहन भागवत जी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति की वकालत जनसंख्या असंतुलन पर भागवत ने जो है चिंता जताई है। और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो जुड़ गए हैं। राज बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। विजयदशमी की शुभकामनाएं। और आज भागवत जी का भाषण है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, शुक्रिया। भागवत जी का आज भाषण आया, उन्होंने संबोधन दिया, कई बातें उन्होंने रखी, जनसंख्या को लेकर भी बात रखी, जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत की। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, संघ की स्थापना दिवस विजयदशमी पे जो एक चिंता या उनका जो एक बौद्धिक होता है, उसमें शुरू से ये परंपरा है कि वो देश के सामने जो समस्याएं हैं, आने वाली चुनौतियां हैं, वो एक पहले से रखते रहे हैं। और देश में जो जनसंख्या वृद्धि पर जो असंतुलन है उसको लेके तो बहुत पहले से ही चिंता व्यक्त होती रही है। क्योंकि अगर हम देखें देश की आजादी के बाद में, देश जब स्वतंत्र हुआ था तो 1951 में जो पहली जनगणना हुई थी आजादी के बाद, उस समय देश में लगभग 30 करोड़ हिंदू थे जी। और जो 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार जो हिंदुओं की जनसंख्या में बढ़ोतरी थी वो 16% के आसपास थी। और उससे पहले जो 2001 की जो गणना हुई थी उसमें जो हिंदुओं की वृद्धि थी वो 20% के आसपास थी। यानी कि लगभग ये मान के चलें कि जो आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से 3.16% की कमी 2001 से और 2011 के बीच में हिंदुओं की आबादी में आई। और उस दौरान मुसलमानों की तेजी से वृद्धि हुई। बिल्कुल, मुसलमानों की जो आबादी में बढ़ोतरी थी 2001
ये लेके 2011 तक वो लगभग 20%। ठीक है, तो कुछ अंतर आया है और इसी को लेकर अब तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की, और जिस तरह भागवत के भाषण की बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं। ये भी कहा गया कि अब बहुत ज़रूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर कानून बनाया जाए। जी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वैदिक प्रताप जी जुड़ गए हैं। वैदिक जी, फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है आपका। आज मोहन भागवत जी ने जिस तरह संबोधन दिया, क्या आपको उसको देखते हैं, क्या प्रभाव आने वाले समय में होगा? क्या देश में जनसंख्या कंट्रोल को लेकर कोई कानून अब बनेगा? देखिए, मैंने उनका संबोधन आज व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया, लेकिन मैं स्वयं इस पक्ष में हूँ कि जनसंख्या पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए और उसमें कोई मजहब का, जाति का, प्रांत का, भाषा का कोई भेद नहीं होना चाहिए जी। वो सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या उन लोगों की ज्यादा बढ़ती है जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जिनके पास साधन कुछ नहीं है। आप ये देखें कि सभी मजहबों के लोग, सभी जातियों के लोग जो सुशिक्षित हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं, वो 2 से ज्यादा संतान पैदा करते नहीं। लेकिन जो लोग अशिक्षित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, गाँव में रहते हैं, तो 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे अभी भी पैदा करते हैं। तो वो गरीबी को बढ़ाते हैं, अयोग्यता को बढ़ाते हैं, देश का बोझा बढ़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण अवश्य होना चाहिए, लेकिन वो किसी भेदभाव के बिना होनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। जी चलिए, अब बिना भेदभाव के कुछ चीज़ें होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण तौर पर आज मोहन भागवत जी ने कहा, और उसको लेकर जो, क्योंकि मौजूदा हालात जो देश में बने हुए हैं या घाटी में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से अभी भी टारगेट किए जा रहे हैं लोग, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आगे भी टारगेट रखे गए हैं, चाहे वो पुलिस से हो, सेना से हो, आम लोग हो, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो एक अल्पसंख्यक है घाटी में, उन सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो उसको लेकर भी चिंता जताई मोहन भागवत ने, साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी उन्होंने बात की है। जनसंख्या नीति की वकालत उन्होंने की है, क्योंकि 1951 से लेकर अब 2011 तक जिस तरह का अंतर आया है, उसको उन्होंने बताया कि कितना बड़ा ये अंतर आ रहा है और किस तरह से अब इस पे कानून बनना चाहिए, किस तरह की नीति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को अब देश का इतिहास जानने की जरूरत है। ये जानना बहुत जरूरी है देश के युवाओं के लिए कि आखिर हमारा इतिहास क्या रहा है, किस तरह से हमारे जो वो पुरखे थे या जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने किस तरह से स्वतंत्रता दिलाई है।